नमस्कार दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी दोस्तों, आज हम पेपर नंबर 7 जो फोर्थ ग्रेड के रिलेटेड हमारी टेस्ट सीरीज रेगुलर चल रही है दोस्तों, ये आपका 7वें नंबर का पेपर है। इसके अंदर भी सेम सभी टॉपिकों को उठाते हुए हर टॉपिक से 3 से 4, किसी से 2, इस प्रकार से क्वेश्चन ले गए। इस वीडियो का हमारा एक ही उद्देश्य लाने का कि आपको जो फोर्थ ग्रेड के अंदर जो क्वेश्चंस बन रहा है उन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो, उन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से हल कर सकते हो। इसी उद्देश्य से हमारा ये वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम और नए नए क्लासे, नए नए वीडियो, नए नए कॉन्सेप्ट के साथ जीके, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी को वीडियो आपके सामने ला सके। तो आप जितना शेयर करोगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। इसके कारण हम ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चनों के नए नए माध्यम से, नए नए ट्रिक के माध्यम से आपके लिए बताएंगे ताकि आप लोगों का घर बैठे जो तैयारी कर रहे हैं उससे अच्छी तरह सिलेक्शन हो जाए। तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 7 का पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, क्या रहेगा आज हमारा पहला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी, गणित में 25% विद्यार्थी, ठीक है, अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल। 10% विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण है, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी है। अब देखो समान कैटेगरी का है, ये अनुत्तीर्ण दे रखा है, ध्यान रखें इस चीज का विशेष कर ध्यान रखना होता है। ये अनुत्तीर्ण, ये अनुत्तीर्ण और ये भी अनुत्तीर्ण, ठीक है। अब देखो सब दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, सब सेम कैटेगरी के दे रखे हैं, तो इसके आसानी से एक ही तो यहाँ पर अनुत्तीर्ण दे रखा है, तो अनुत्तीर्ण हमें निकाल लेंगे, समान कैटेगरी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो a प्लस बी माइनस क्या होगा दोस्तों सी। अब a का मान दे रखा है पहले कितना 35, b का मान कितना देखा है दोस्तों 25 माइनस, अब देखो साहब दोनों का कितना देखा 10 माइनस, यहां से हम देखें तो 0 और 6 60 माइनस के कितना हो गया दोस्तों 50, अर्थात 50% क्या हो गया दोस्तों अनुत्तीर्ण। कितने परसेंट हुए अनुत्तीर्ण 50%। तो बताइए कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण। अब देखो अनुत्तीर्ण टोटल परसेंट होता है दोस्तों 100 का, टोटल परसेंट कितने होता है 100 का। अब हमें क्या निकालना है उत्तीर्ण, उत्तीर्ण निकालना है। अगर हम फेल वालों को घटा दे टोटल में से तो हमारे पास वाले बच्चे, तो हमारे पास आता है 50%। कितने परसेंट आता है दोस्तों 50% उत्तीर्ण, जो कि ऑप्शन नंबर आपको एम, जो कि कौन सा ऑप्शन में दे रखा है एम, ठीक है। बहुत से टीचर इस तरीके से इसको बताते हैं दोस्तों, ध्यान रखें। ये आपका एक सब्जेक्ट का 35 है, यहाँ पर इसमें क्या होता है दोस्तों 25 है, देखिए दोनों का कॉमन है, तो ये वाला भाग क्या हो जाता है सी के अंदर से माइनस हो जाता है दोस्तों। तो इस पे आप कर सकते हो, इसके अंदर इसमें क्या होगा 35 प्लस कितना होगा 25 माइनस का कितना होगा 10, सेम पैटर्न रहेगा। तो यहाँ आएगा 60 माइनस 10, तो हमारे पास आएगा 50%। तो ये तो आएगा अनुत्तीर्ण, हमें निकालना है उत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे 100 माइनस कितना होगा दोस्तों 50, अतः 50% हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। तो इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी a प्लस बी माइनस सी, समान कैटेगरी सभी फेल हो या सभी पास, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है दोस्तों। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों। एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया जाता है और उसकी चौड़ाई को कितना 10% घटाया जाए, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमसे कहा गया क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो प्रभाव परसेंट मैं आपको बार बार मैं बता रहा हूं, 100 प्लस माइनस एक्स, 100 प्लस माइनस एक्स बटे कितना होगा दोस्तों 100, प्लस का मतलब है प्रॉफिट अर्थात वृद्धि और माइनस का मतलब क्या कमी। तो यहाँ पर कितना है 10% को बढ़ाया तो 110 इंटू 10% घटा दिया चौड़ाई को तो कितना है 90, बटे कितना है दोस्तों 100, तो कितना गया 99%। अब देखो क्षेत्रफल, तो अतः 100 माइनस कितना होगा 99, तो 1% की क्या होगी दोस्ती कमी या घट जाएगा, 1% क्या हो जाता है घट जाता है। तो आंसर होगा दोस्तों इसका 1% घट जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला ये भी बताया था, समान वृद्धि और समान कमी हो तो हमेशा कमी होगी, तो कमी परसेंट बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 100। एक्स का मान कितना है दोस्तों 10,
10 का स्क्वायर बटे 100, 10 का स्क्वायर 100 बटे 100, इसके अकॉर्डिंग क्या है 1%, क्या आएगी दोस्तों कमी, 1% की क्या आएगी कमी, या 1% क्या हो जाएगा दोस्तों घट जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा एग्जिट राइट होगा एक। तो ये ध्यान रखें, क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों, 1% की कमी हो जाएगी क्षेत्रफल, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर कौन सा था, थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपए में 10% लाभ पर बेच दी, यदि उसने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी, तो उसने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी ये जाना। तो देखो एक फॉर्मूला लिख देता हूं दोस्तों, क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स। अगर लाभ है तो प्लस वाला काम लेना, अगर वहां नहीं है तो माइनस वाला। अब देखो कितने, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपए में 10% लाभ पर बेच दी, तो बेची कितने में 935, कितने परसेंट लाभ पर 10, तो 100 प्लस 10, ठीक है। तो वो उस साइकिल को कितने रुपए में खरीदता, तो क्रय मूल्य में निकालना, कितना होगा दोस्तों 100 होगा, तो क्रय मूल्य अपोन कितना होगा 935 बराबर 100 बटे कितना होगा 110, 0 से 0, 1188, 11×5 55, इसको इससे क्या होगा गुणा करोगे तो हमारे पास क्या स्थिति बन पाएगी, क्रय मूल्य अपॉन इसके अकॉर्डिंग 100 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक 0 से एक 0 कट रहा है, इसके अकॉर्डिंग 100, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो कितना होगा 885 × 10, अर्थात कितना होगा 850। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा दोस्तों 850, क्या बनेगा 850, ठीक है। यहाँ पर 100 था दोस्तों, 0 से 0 काट दिया तो 10, इससे 85 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 850, तो ऑप्शन होगा हमारा बी एग्जिट राइट। क्या फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य 100 बराबर 100 अपॉन 100 प्लस माइनस x2, ठीक है। x1 मान लीजिए, x2 मान लीजिए, बात है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो आपका आंसर होगा 850, कितना होगा दोस्तों 800। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में होता है क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति ने 10 रुपए की दर से 11 मोमबत्तियों की दर से मोमबत्तियों खरीदता है तथा वह उन्हें 11 रुपए की 10 मोमबत्तियों की दर से बेच देता है, ठीक है। अब देखो साहब यहाँ पर भी ये बात कही, तो उसका लाभ परसेंट है। एक तो देखो दोस्तों इसमें होता है औसत और एक क्या होता है रुपए, वस्तु और रुपए। वस्तु कितनी है दोस्तों 11, 11 वस्तुएं कितने में बेची दोस्तों 10, 11 वस्तुएं कितने में बेच दी 10, और 10 रुपए में कितनी, देखो यहाँ पर वस्तु कितनी है 10, रुपए कितने हैं दोस्तों 11, ध्यान रखें रुपए के नीचे रुपए का मान, वस्तु के नीचे वस्तु का, इसको इससे मल्टीपल करना है इसको, तो यहाँ पर आता है दोस्तों 100 और यहाँ पर आता है 121, तो हमेशा वस्तु के नीचे वाला का क्रय मूल्य और इसके नीचे वाला का दोस्तों विक्रय मूल्य। वस्तु के नीचे वाला हमेशा होगा क्रय मूल्य और रुपए के नीचे वाला का विक्रय मूल्य। अब देखिए दोस्तों कौन बड़ा है विक्रय मूल्य, तो क्या होगा लाभ, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ अपॉन क्रय मूल्य इनटू क्या होगा दोस्तों 100 होगा। लाभ कितने का है, इन दोनों का डिफरेंस कितने का 21, क्रय मूल्य कितना आ रहा है दोस्तों 100 इनटू कितना होगा 100, 100 से 100 कैंसिल होगा, अतः 21% का क्या होगा, 21% का क्या होगा दोस्तों लाभ, जो कि आपको डी ऑप्शन में करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखें, एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 मोमबत्ती की दर से खरीद कर तथा 11 में 10 रुपए की बेच, वस्तु के नीचे वस्तु का मूल्य, रुपए के नीचे रुपए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान रखें वस्तु के नीचे हमेशा क्रय मूल्य होगा और रुपए के नीचे हमेशा विक्रय मूल्य होगा, जो बड़ा होगा विक्रय मूल्य बड़ा है तो हमेशा क्या होगा दोस्तों लाभ, क्योंकि क्या होता है तो लाभ का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, लाभ बराबर क्या होता है दोस्तों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्या होगा दोस्तों क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस क्या होगा विक्रय मूल्य, ये ध्यान रखिए। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास लाभ परसेंट और हानि परसेंट भी निकाल सकते, जैसे लाभ परसेंट पूछे तो क्या होता है दोस्तों लाभ
अपॉन क्रय मूल्य इंटू कितना होगा 100, एक होगा आपका हानि परसेंट, तो हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू कितना होगा दोस्तों 100। हमेशा हर कंडीशन में 100 नीचे आता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, डी ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, इसी प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 5। 30 संख्याओं का औसत 22 प्राप्त होता है, परंतु बाद में पता चलता है कि 27 के स्थान पर 72 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या होगा? देखो साहब, सही औसत हमें निकालना है, ध्यान रख कैसे लिखा। 30 संख्याओं का औसत कितना है 22, इसको तो 30 का औसत कितना है दोस्तों 22, ठीक है। परंतु बाद में पता चला कि 27 के स्थान आने कितने थे 27। देखो गलती करने वाला किसमें जाता है, माइनस में। 27 के स्थान पर कितना पढ़ लिया 72, 27 के स्थान पर कितना पढ़ लिया 72, अपॉन टोटल तो कितने थे दोस्तों हमारे पास 30, इसके अकॉर्डिंग हम गुणा करें तो 6 6 जीरो गया, इसमें से इसको घटाइए आप, तो हम घटाते तो कितना बचता है हमारे पास, देखो यहां से इसमें घटाइए तो 5 बचेगा, और यहां पर हम घटाने पर कितना है 45, कितना को 45 बचता है, अपॉन कितना होगा दोस्तों 30, यहां पर क्या 615 हो गया, बटे कितना आ गया दोस्तों आपके पास 30, 3 से कट रहा है 10 बार, 3 से कटा 3 दुआ 6, 3 दुआ कितना हो गया 6, जीरो 3 पंजे 15, अर्थात 205 बटे कितना आ गया दोस्तों, अर्थात एक संख्या के बाद 10 मिला, तो 20 पॉइंट कितना होगा 5%, 20 पॉइंट कितना होगा दोस्तों 5%, 20 पॉइंट कितना होगा दोस्तों 5%, अर्थात 20.5, अर्थात 20 से 1/2 भी लिख सकते हो, तो आंसर क्या है बी ऑप्शन। कितना होगा दोस्तों 20.5 या 20 से 1/2 भी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 का आंसर आएगा वो 20.5 बोलो, 20 से 1/2 अर्थात 20.5, बात एक ही ध्यान रखे 20.5 देखो एक, तो सही होते कितना होगा दोस्तों 20.5, अर्थात 20 से 1/2 आपका एग्जैक्ट आंसर। जो गलती करेगा सो माइनस में जाएगा, जो गलती करेगा सो किस में जाएगा दोस्तों माइनस में, तो यहाँ गलती करने वाला माइनस में क्या, हमेशा ध्यान रखें गलती 2 बार भी हो तो दोनों बार माइनस लिख रहा है, ये ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत से अच्छे तरह से आप सवाल को निकाल सकते हो। ठीक है, ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 6। 15 संख्याओं का औसत 40 है, प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है, अंतिम 8 संख्या औसत 50 है, 8वीं संख्या क्या। देखो टोटल जो 15 संख्याओं का औसत, 15 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों 40, तो इनका योग कितना होगा 15 इंटू 40, 15 चौक 60 हो गया 600। फिर क्या कह रहा है प्रथम 8 का योग कितना होगा, प्रथम 8 का कितना 8 इंटू 30, 8 तिया 24 240 हो गया। फिर अंतिम 8 का बोल रहा है कितना देर का, अंतिम 8 का 8 इंटू 50, 8 पंजे 40 400। अब देखो दोस्तों इन दोनों को जोड़ लीजिए आप, कितना होगा 640। आंसर कौन सी संख्या पूछी दोस्तों, 8वीं संख्या, 8वीं संख्या क्या पूछा, 8वीं संख्या क्या पूछे दोस्तों 8वीं संख्या। तो देखिए यहाँ पर 640 है इसमें से, तो 640 में से हम 600, तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो कितना होगा दोस्तों 40। तो 8वीं संख्या क्या बनेगी हमारी 40, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। क्या किया हमने, 15 संख्याओं का औसत था, उनका योग कितना हो गया 600, प्रथम 8 का है तो 8 इंटू 30, अंतिम 8 का है 8 पंजे 400, दोनों को जोड़ा 640, 8 8 कितना होता है 16 संख्या, 16 में से हमेशा 15 कट जाता है। ये ध्यान रखें इस सवाल का एक कंडीशन, या तो इससे एक कम होगा या इससे एक ज्यादा होगी, संख्या हमेशा या तो एक कम होगी दोस्तों या एक ज्यादा होगी, तो यहाँ पर ये ज्यादा है तो बड़े में से हमेशा छोटा घट जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे आंसर, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है कितना होगा 40, कितना होगा दोस्तों 40, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 7, 6 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 7। एक राशि का वार्षिक ब्याज के हिसाब से
2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपए, तो ब्याज की दर क्या हो? देखो दोस्तों, जब क्वेश्चन में क्या हो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया जाए 2 वर्ष के लिए, ध्यान रखें, तो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज अपॉन साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, 200 प्लस आर बटे क्या होगा दोस्तों, 200। हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होता है साधारण ब्याज से, इसलिए 200 प्लस आर। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास दे रखा है कितना, 120, साधारण ब्याज कितना है 120, बराबर 200 प्लस हमें आर निकालना है, बटे कितना होगा 200, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से कट रहा है ये 10 बार, और 2 से कट रहा है कितनी बार कट रहा है दोस्तों, ये 2 से कट रहा है 6 बार, 3 से कट रहा है ये 2 बार, 3 से कट रहा है ये 3 चौक 12, 3 3, और 2 से कट रहा है ये 5 बार, इसको इससे गुणा करो, 43 इंटू कितना होगा 5 होगा, बराबर 200 प्लस 8, 5 दिया 15, 5 चौक 20 और 1 21, बराबर 200 प्लस 8, 215 माइनस 200 बराबर कितना बचता है दोस्तों, हमारे पास आर बराबर कितना बचता है, हमारे पास जो बचेगा वो कितना होगा 15%। तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो कितना होगा दोस्तों, 15%। कितने परसेंट होगा, 15%। एक राशि का वार्षिक ब्याज की दर से हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए, साधारण ब्याज 100, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण 200 प्लस आर बटे, ठीक है। ये ध्यान रखिए, फॉर्मूला है बहुत अच्छा फॉर्मूला, बहुत सी बार आता है जब होगा, ठीक है, जब साधारण और ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अंतर दिया तो मैंने आपको बता ही रखा है, ये बिना अंतर वाला है, अंतर नहीं दिया जाता, ये ध्यान रखे। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आर का मान के, या कभी साधारण ब्याज पूछ सकता है या चक्रवृद्धि ब्याज, किसी भी प्रकार से आप आसानी से निकाल। यहाँ पर हमसे पूछिए दर, इसलिए हमने दर निकाला, कितनी है दोस्तों, 15%। तो इसका आंसर होगा आपके पास 15%, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में 8। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से, कितने समय में कोई धनराशि 12.5% की दर से दोगुनी हो जाती है, कितने हो जाती है, दोगुनी। अब कितने समय में, टी बराबर n-1 अपॉन आर होगा इंटू 100, टी समय होता है, n गुना होता है, आर दर होती है, n गुना कितना है 12.5, सॉरी गुना कितना है 2, दर कितनी है 12.5, परसेंट हटे इसलिए 100 का पॉइंट हटा दूंगा, एक जीरो और बढ़ा दिया मैंने मेरे, तो टी बराबर हमारे पास बचेगा 1/125 इंटू कितना होगा 1000, 25 चौक कितना होगा 100, 25 पंजे 125, ठीक है, 5 से कम 55 टी बराबर कितना गया 8%, टी बराबर कितना होगा दोस्तों 8%। ये ध्यान रखें, जब क्वेश्चन के अंदर टी बराबर, टी का मतलब होता है समय, टी का मतलब क्या होता है दोस्तों समय, आर का एन का मतलब होता है गुना, और आर का मतलब होता है दर। ये ध्यान रखें, यदि इसका उल्टा पूछ ले, यदि वो दर पूछ ले तो आर बराबर क्या होगा दोस्तों, n-1 अपॉन टी होगा इंटू 100 हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना। यदि वो दर पूछे तो ये वाला लगाना है, समय पूछे तो ये वाला, गुना n बराबर कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखें। तो टी हमसे समय पूछा है तो n-1 जो मान रखना है, पॉइंट हटा दिया तो जीरो बढ़ा दिया, यहाँ 1/125 से काट दिया इसको इस प्रकार, तो आंसर कितना था 8। आंसर कितना था तो दोस्तों 8 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दे, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 8 वर्ष, जो कि कौन सा ऑप्शन में, सी ऑप्शन में आपको दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप आप इस सवालों को करते रहिए, ताकि आने वाले एग्जाम में बहुत ही शानदार तरीके से आप पेपर कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 2 वर्ष में, ध्यान रखिए 2 वर्ष में कितना होता है 4624, ठीक है, और 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितना हो रहा है दोस्तों 4913 हो जाता है, ठीक है। तो ब्याज की दर क्या होगी इसमें, 1 वर्ष का डिफरेंस है, यहाँ पर इसमें से ये घटा दिया तो यहाँ पर हम गएगा कितना बचेगा, तो यहाँ पर 4913 में से घटाना है आपको
तो यहाँ से हम घटाए तो 9 बचेगा, यहाँ 10, 10 में से 8, और यहाँ पर घटा दो 289, 289। ठीक है, अब देखिए सब 289 ये आपके पास आ जाता है। तो यहाँ से हमसे जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ब्याज की दर देता है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी का 80%, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी का 80% होगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, पी का क्या हो जाएगा दोस्तों 80%, ये ध्यान रखें। अब पी का 80% हमें निकालना है, दर हमें निकालनी इसकी, क्या निकालनी है दोस्तों, दर। तो किस प्रकार से हम निकाल, अब देखो सर, तो हमारे पास 1 वर्ष का जो ब्याज दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ये दे रखा है, इसके अंतर भी आपके पास दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग या तो आपको पूरा करने की जरूरत है या डाइट भी आप कर सकते हो उसको भाग देकर भी। तो भाग देकर जो आप आंसर निकालोगे उससे भी पूरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपका। जैसे आपके इसमें क्या क्या, अब देखो यहाँ पर कितना था इसके अकॉर्डिंग, अब अगर चाहो तो आप डाइट भी निकाल सकते हो, आर बराबर दर बराबर, आर बराबर क्या करना, इसको लिख सकते हो 289 अपॉन आपके पास कितना था 4000 इंटू कितना होगा 100, इसके अकॉर्डिंग निकाले। तो आप इससे भी कर सकते हो, जो मैं आपको रहा, लेकिन मैंने आपको पढ़ा रखा है जिस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, ये ध्यान रखे कंफ्यूजन है। तो यहाँ कितने वर्ष है दोस्तों, 2 वर्ष का निकाल, कितना होगा 289, तो 9 दुआ 18 हासिल के 8 2 16 1 17, ठीक है, 2 दुआ 4 कितना होगा 578। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 2 वर्ष का ब्याज, तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग हम देखकर मूलधन निकालता है। तो यहाँ पर कितना है दोस्तों 4600 कितना में से कितना 578 घटा कितना 8 से 14 हो गए, यहाँ पर 11 11 4, तो यहाँ पर क्या तो कुछ नहीं पता, यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों 0, ठीक है, और यहाँ पर 4। तो यहाँ पर हमारे पास जो निकल के आता है कितना प्रिंसिपल वैल्यू 4600 ये आती है। अब हमारा जो फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी का 80%, सिंपल इंटरेस्ट कितना है दोस्तों आपके 500, मूलधन कितना है 4600 इंटू दर हमें निकालनी है, समय कितना देगा 2 बटे कितना है दोस्तों कितना। अब देखो सब इसके अकॉर्डिंग आप काट लीजिए, काटने पर आपको 2 से कट रहा है दोस्तों, तो 2 से कितनी बार कट रहा है, 2 से कट रहा है 2 2 2 8 16 2 9 289 बार ये कट जाता है, कितनी बार करता है 289 बार ये करता है। अब आगे हम देखें तो इसको इधर मल्टीपल करते हैं, तो यहां से हमें स्थिति है 289, ठीक है, इंटू कितना हो गया 100 हो गया, बराबर हमारे पास आता है 4046 इंटू क्या होगा दोस्तों आर। इसके अकॉर्डिंग हम काटे 13 2 24, तो इसके अकॉर्डिंग हम किससे काट सकते हैं, इसको देखिए 3 से क्या कट रहा, तो इस संख्या से 289 से आपको काटना, किससे करा 289 से आपको काटता है। तो जब इसका इसमें भाग दीजिए आप 289 इंटू 100 अपॉन कितना होगा दोस्तों 4046 बराबर क्या होगा आर। इसको काटने पर हमें मिलता है 6.25, कितना मिलता है 6.5, अच्छा 6.25 के परसेंट, जो कि दर के बराबर हमारे पास आर का मान होगा वो 6.25, कितना होगा दोस्तों 6.25, कितना होगा 6.25 होगा। या फिर आप दो, अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर देखो, मैं आपको शॉर्टकट यहाँ पर आर बराबर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 289 तो हमारे पास ये आ रहा था, इसके अकॉर्डिंग क्या करा 4624 का भाग दे किसके अंडर है, तो इससे भी आप पकड़ने पर जब इसको हल किया जाता है तो यहाँ से 6.25% आपका एक, तो इससे भी आप निकाल सकते। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए आंसर होगा दोस्तों, कौन सा होगा ए, ये मैंने पूरी डिटेल से बताया, और ये यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो इसके, तो आंसर कितना होगा 6.25, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए, 2 वर्ष में इतना होगा, 3 वर्ष में दोनों का डिफरेंस, एक वर्ष कितना है 289 आएगा, 289 को ऊपर लिखना और फर्स्ट वाले का भाग देना इंटू 100 कर देना, डायरेक्ट आ जाएगा 6. इतने प्रोसेसिंग नहीं करना, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 नो के आएगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, रवि ने 200 गाय 5 माह तक तथा सलीम ने x गाय 4 माह तक खेत में चराया, यदि रवि सलीम से 2 गुना किराया देता है। तो देखो, एक तो रवि भाई साहब, एक तो रवि ने कितने 200 गाय कितने माह तक 5, एक है सलीम, सलीम ने x गाय कितने माह तक 4,
और इनका जो किराया है वो दुगना देता है कौन, रवि। तो देखो 200 गाय कितने माह तक, 5, और सलीम का x इंटू 4 बराबर, ये दुगना देता है रवि किसके लिए, तो ऊपर वाला तो रवि है, नीचे वाला दोस्तों क्या है, सलीम। 4×5 = 50, इसके ऊपर इससे 2 से कट रहा है कितनी बार, 25, 25 इंटू 25 कितना, 125। तो हमारे पास आता है 125 बटे कितना होगा, x बराबर 1 है, इसको उधर, तो 125 बराबर क्या होगा, x। x का मान कितना का दोस्तों, 125। तो वह कितनी गाय चराएगा दोस्तों, x का मान 125, कितनी गाय चराएगा सलीम, 125। तो आंसर कितना होगा दोस्तों, 125। कितना होगा इसका आंसर, 125, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया। 200 गाय 5 महीने, x गाय 4 महीने, उनका अनुपात इसने दुगना किराया दिया तो 2 पर 1। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 4 से कट रहा है 50 बार, 2 से कट रहा है 25, 25 125। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 125। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा चलता है, 11। 4 आदमी एक काम को 20 दिन में करते तथा 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में करते। देखो M1D1 बराबर M2D2। देखो ध्यान रखिए, पूरा MDH मसाले वाला फॉर्मूला है बराबर में, 4 है, कितने आदमी, 4 आदमी, कितने दिन, 20 दिन, M2 कितने आदमी, 10 आदमी, कितने दिन हमें बताना है। ठीक है, 0 से 0 करे, 4 2 8, आंसर कितना है, 8। आंसर कितना है दोस्तों, 8 दिन, जो कि बी ऑप्शन में, जो कि कौन से ऑप्शन में देखा, बी ऑप्शन। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा होता है, 12। क्वेश्चन नंबर 12, आप इन सवालों को करते रहिए ताकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार ये वीडियो आपको होने वाला है दोस्तों। पंकज 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, प्रत्येक किलोमीटर के पश्चात वह 10 मिनट के बाद आराम करता है, तो 25 किलोमीटर की दूरी करता है। दो चाल है, पंकज की चाल, चाल चाल कितने, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कितनी दोस्तों, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है। 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है, 1 घंटे में कितना चलता है, 5 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना चलता है, 5 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर। वह किसी, पंकज 5 किलो प्रति घंटे की चाल से चलता है, वह प्रत्येक किलोमीटर के पश्चात 10 मिनट के आराम करता है। 1 किलोमीटर चलेगा, देखो वह 1 किलोमीटर चला, फिर उसने आराम किया 10 मिनट का, फिर वो 1 किलोमीटर चलेगा, फिर आराम करेगा वो 10 मिनट का। ये ध्यान रखो, इस प्रकार से 25 किलोमीटर की दूरी करने में उसको कितना समय लगेगा। अब 25 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने में उसको कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, अब 1 किलोमीटर, अब देखो साहब, तो ध्यान रखे यहाँ पर जो गैप आएगा 25 किलोमीटर है, 1 गए किलोमीटर के बाद वो 10 मिनट, तो टोटल 24 का गैप है। तो कुल समय, जो कुल समय गैप का समय होगा वो 10 इंटू 24 गैप होंगे, अर्थात 240 हो गया। 240 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे दोस्तों, 240 मिनट एक्स्ट्रा। कितने मिनट, 240। अब इसमें 60 का भाग दीजिए घंटे में, तो 240 बटे कितना होगा, 60, 0 से 0 6 अर्थात 4 घंटे एक्स्ट्रा लगे उसको। कितने घंटे एक्स्ट्रा, 4 घंटे। अब देखो पहले 5 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा था, तो 5 पंजे 25 हो गया, तो वो 25 किलोमीटर तो 5 घंटे में। अब वो क्या है, कितना समय लगेगा उसको पूरा करने में, कुल समय। अब कुल समय 5 घंटे उधर लगे और 4 घंटे लगे, टोटल कितना घंटा, 9 घंटे का। टोटल यात्रा करने में कितना घंटा, 9 घंटे का समय लगा। कितने घंटे का लगा दोस्तों, 9 घंटे का, जो डी ऑप्शन में लगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखा, समय ये पहले वाला ध्यान रखा, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे चाल। दूरी बटे क्या होता है दोस्तों, चाल होगा। अब दूरी हमारे पास दे रखी थी 25 और चाल है 5, तो इसलिए यहां से समय आ गया तो 5 घंटे। ध्यान रखना, ये वाला लिखा है, ये 5 नहीं है यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, ये वाला 5। समय कितना था, 5 घंटे, ये 5 घंटे, बाद में 10-10 मिनट हो तो 24 का गैप है, तो 240 आ गया। 240 60 का भाग घंटे में कन्वर्ट कर दिया, तो 4 घंटे यहाँ पर आ गया, तो 4 और 5 घंटे 9 घंटे हो जाते। कितने घंटे, 9 घंटे। टोटल कितने घंटे का, 9 घंटे।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। बहुत अच्छा सवाल था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सी बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। यदि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 6 वर्ष पूर्व क्या था? इधर एक तो सीमा है, एक क्या है दोस्तों, रीमा। सीमा और रीमा की आयु का जो अनुपात 9:16, कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद का साइन हमेशा नीचे बनेगा। इनका कितना हो जाता है? 2:3। इसको इससे गुणा, इसको 16 दूआ 32, 9 तिया 27। एक्स बराबर ऊपर का अंतर 1, नीचे का अंतर 5 इंटू कितना होगा? 10। इससे कट रहा है कितनी बार? 2 बार। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आती है 2। क्या आ जाती है? 2। हमसे पूछा क्या है ध्यान, तो एक तो सीमा और एक क्या पूछा है दोस्तों? रीमा। अब सीमा और रीमा, सीमा का हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी? सीमा 9 इंटू क्या करेंगे? 2, कितने साल पहले? 6 वर्ष। रीमा की 16 इंटू 2, कितने साल पहले? 9 दुआ 18 माइनस 6 अनुपात 16 दुआ 32 माइनस 6, इसका कितना हो गया? 12। यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों? 26। कितना हो गया? 26। ये 2 से कट रहा है 6 बार, ये 2 से कट रहा है 13। तो हमारा जो आंसर निकलेगा दोस्तों 6:13 होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा? डी ऑप्शन। ठीक है, सीमा और रीमा का अनुपात, बाद का साइन का मतलब नीचे, दोनों को क्रॉस मल्टीपल किया, ऊपर का अंतर बटे नीचे का अंतर, 32 में से 5 बचा, इसको काट गया 2 बार, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पर पूछा है तो देखो इससे गुणा कर दिया तो 9 दुआ 18, 18 में 6 साल पहले, इसलिए माइनस है, 6 वर्ष पूर्व दे रखा है, इसलिए माइनस किया है दोस्तों। रीमा का भी 6, तो कितना? 18 माइनस 6 या 32 माइनस, इसका कर दिया 6 अनुपात कितना आ गया? जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा? डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। संख्याओं में 6, 15, 20 तथा 43 के प्रत्येक में से कौन सी संख्या अवश्य जोड़ी जाए ताकि वह संख्या समानुपाती हो जाए? ताकि वह संख्या क्या हो जाए दोस्तों? समानुपाती। ये बात हमसे कह रहा है। तो देखो सब, यहाँ पर 6 समानुपाती है तो बटे 15 प्लस क्या जोड़ दे? एक्स बराबर 20 प्लस क्या होगा? एक्स बटे 43 प्लस भी कितना होगा? एक्स। यहां पर यदि मैं x बराबर 3 रखता तो सेटिस्फाई होगा, 6 प्लस 3 होगा, 15 प्लस 3 होगा। यहाँ पर देखिए आप 20 प्लस 3 होगा और यहाँ पर 43 प्लस 3 होगा, तो यहाँ पर कितना हो गया? 9/18। यहाँ पर कितना होगा? 23/46। इससे कट रहा है कितना? 1/2 बार, इससे कट रहा है 2 बार, तो 1/2 बराबर क्या होगा? 1/2। LHS बराबर क्या होगा दोस्तों? RHS। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। समानुपाती का ये बराबर करना, कभी वो घटाने की बोलेगा, कभी वो घटाने। लास्ट वीडियो में मैंने घटाने से रिलेटेड भी सवाल किया था, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन से 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, चेक करना होगा। मैंने डायरेक्ट 3 रख दिया, 3 रखने पर आंसर आता है, इसलिए आंसर क्या होगा दोस्तों? 1/2। ठीक है, ये ध्यान रखिए इसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 का आंसर आता है वो क्या होगा? डी ऑप्शन आपका, अर्थात 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा आप हमारे? क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों? ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 और उनके वे का अनुपात आपको 4:3 है। ए की आय ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक की बचत 1000। तो देखो आय में से अगर बचत, तो जहां पर आय में से वे किया तो क्या होता है दोस्तों? बचत या बचत, ये आपको ये होता है। या फिर आप इसके देखो नहीं ऐसे भी, यदि बचत को माइनस किया तो क्या बचेगा? व्यय। ये भी आएगा। आय कितनी थी देखो, आय का अनुपात क्या? 5:5, तो 5x बटे कितना हो गया दोस्तों? 4x। बचत कितनी है प्रत्येक की? 1,000 बराबर वे का जो अनुपात है वो कितना है? 4/4। डायरेक्ट जमा आय का इसकी शादी का 5x बटे कितना का? 4x आ गया। यहाँ पर खर्चा लिख दिया, वे कितना है? 4। इधर रखिए, इसको इससे वज्र गुणा कर दिए, इसको गए 5 दिया 15x,
माइनस का 3000 आ गया, बराबर 4 चौक 16, x हो गया -4। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर, इसको तो 3 के कितना होगा 4000, माइनस का 3000, बराबर 16x माइनस कितना होगा, यहाँ पर कितना 1000 आएगा। x की वैल्यू कितने की दोस्तों 1000। हमसे पूछा है कि a की आय कितनी होगी, तो आय का जो अनुपात दे रखा था आय कितना था दोस्तों 5:4, अर्थात 5x, इसका कितना है 4x, तो गुणा कर दो। तो a की आय कितना होगा 5x होगा, तो 5 इंटू 1000 होगा, अर्थात कितना आएगा दोस्तों 5000। कितना आएगा 5000, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है बी। ठीक है, इसी प्रकार से हमसे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा 16। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4, 6, 8 और 20 से पूर्णतः विभाजित है और पूर्ण वर्ग हो। ये ध्यान रखिए आप लोग इस बात, 4 है, 6 है, 8 है और 20। सबसे पहले 2 का भाग दो, 2 बार, 3 बार और 4 और 10 बार, फिर 2 का जा रहा है, 2 का 1 बार, 3 बार, 2 का और 5 बार, फिर 2 का जा रहा है, 1 बार, 3 बार, 1 बार और 5 बार, फिर 3 का जा रहा है, फिर किसका जा रहा है 5 का। इधर अब देखो वर्ग में क्या है, 2 2 के जिसका जोड़ा तो बन रहा है, तो 2 इंटू 2 तो आ गया। अब हमारे पास ये आ रहा है 2 और यहाँ पर आ रहा है 3 और यहाँ पर आ रहा है 5। अब देखो इसका तो जोड़ा ये कंप्लीट हो गया दोस्तों, अब यहां से इसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो अपनी तरफ से जोड़ा बनाना होगा इन सभी का, ध्यान रखे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, अपनी तरफ से कितना लिखना होगा यहाँ पर 2 इंटू 3 तो आए रेखा, अपनी तरफ से कितना होगा 3, और यहाँ पर 5 इंटू क्या होगा दोस्तों 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना होगा 2 इंटू 4 हो गया, पर यहां से भी कितना गया दोस्तों 4, यहाँ पर कितना गया 9 इंटू कितना होगा 25, 25 इंटू 100, 25 चौक 9 चौका 36, अर्थात 3600 आपका आ गया। गुणा करने पर कितना आएगा 3600, तो वह संख्या जो होगी पूर्ण वर्ग वो क्या होगी 3600, जो कि सी ऑप्शन में आपको। हमेशा वर्ग में कंफ्यूज ना हो, उसको गुणा करके आप ना छोड़े, ये ध्यान रखिए। वर्ग की बात की या गुणा करके उसको स्क्वायर ना करे, ये ध्यान रखिए। 2 2 के जोड़े को मल्टीपल कर दिए, नहीं है तो अपनी तरफ से बनाइए, नहीं है तो इसका जोड़ा नहीं था इसका 2 ऑप्शन में, 3 का जोड़ा हमने बना लिया, इसके अकॉर्डिंग आप निकाला। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कितना है 36। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन 1/2% का दशमलव में भिन्न में बदलना है, सिंपल सा 1/2 तो दशमलव परसेंट को, परसेंट का मतलब 100% का किसमें बदलना, तो 1/2 का मतलब क्या होता है दोस्तों 1/2 तो ऐसे लिख लो कोई बात नहीं, परसेंट का क्या लगेगा 100। ये ध्यान रखें, 1/2 को क्या लिखते हैं 0.5 को, बटे में कितना आ रहा है दोस्तों 100 आ रहा है, तो दो संख्या के बाद दशमलव और लगा दो, तो 0.005, अर्थात 0.005 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में बी। 0.00 कितना होता है दोस्तों 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है आपको, कौन सा ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों बी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा 18, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 18। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान रखें। रोहित एक संख्या को 2 से भाग देने के बजाय 2 से गुणा कर देता है, तो परिणाम में सही का कितना परसेंट का है। तो देखो माना कि वह संख्या प्रतिशत में पूछा इसलिए 100 मानूंगा। देखो अब देखो 2 से गुणा करना था, कितने से 2 से गुणा किससे करना था दोस्तों 2 से, तो 2 से गुणा करना था 100, तो वो संख्या आएगी 200। लेकिन गलती से क्या कर दिया भाग, ठीक है, गलती से क्या कर दिया दोस्तों भाग, गलती से क्या कर दिया उसने 2 का भाग दे दिया उस संख्या, तो 100 में 2 का भाग दिया, तो क्या मिलेगा दोस्तों 50, क्या मिलेगा दोस्तों 50, कितना मिलेगा 50। तो परिणाम का सही परिणाम का प्रतिशत, तो सही प्रतिशत हमें बताना, सही प्रतिशत आपको बताना है, तो सही परसेंट क्या होगा इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर 50 बटे कितना होगा दोस्तों 200 इंटू कितना होगा 100, 25 चौक 100 4 बार होगा, कितनी बार 25 से कटेगा दोस्तों, यहाँ पर हम देखे 50 के अकॉर्डिंग हम देखे 25 से कम 25, 25 जो 25 अट्ठे कितना होता है 200, इसके अकॉर्डिंग तो एक कितनी बार कट जाएगा हमारे पास 4 बार, कितनी बार कटेगा दोस्तों 4 बार।
4 से हम काटे तो कितनी बार बनेगा 25। तो आंसर हमारा आएगा जो 25% होगा। आंसर कितना बनेगा दोस्तों 25%। कितना होगा 25 चौक 100 हो गया। तो यहाँ पर 50 से काटना था, 50 चौक कितना होगा दोस्तों 200। ये ध्यान रखें। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर को 25% जो कि ए ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है ए में। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा 19। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 19। 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 मिलीलीटर है, कितना परसेंट। एक है 200 बटे ऊपर लिखो 1 लीटर में कितना 1000 मिलीलीटर इंटू कितना होगा दोस्तों 100। 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो से जोड़ो। आंसर कितना आएगा दोस्तों 20%। आंसर कितना होगा दोस्तों 20% होगा। कितना होगा इसका आंसर आपका 20% होगा। कितना होगा दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर जो होगा कितना होगा, तो कितना होगा इसका 20% होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है आज का 20 वाट। ठीक है, पुस्तकों विशेष के अंदर आपको एक डायग्राम डीआई दिया जाता है। इसके रॉयल्टी का जो भुगतान है वो 22,950। तो रॉयल्टी जो दे रखी है, रॉयल्टी देखो 15%। 15% का जो मान है वो कितना है 22,950। ये दे रखा है। 1% का हम निकाले तो कितना बनेगा दोस्तों, यहां से देखो 22,950 बटे कितना है 15। हमसे क्या पूछा है, तो आप बताइए प्रिंटिंग का। किसका बताया दोस्तों प्रिंटिंग का। या तो एक का भाग देकर देख लो या डायरेक्ट निकाल लो प्रिंटिंग का। हमसे पूछा है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग का पूछा है कितना है 25। तो कितना होगा 25 से गुणा कर दो उसको बटे 15 इंटू कितना होगा 25। 5 से कट रहा है कितनी बार, तो 5 बार। 5 से कट रहा है 3 बार। 3 से काटो 3 7 21 होगा। एक बार 3 6 18 होगा। 3 पंजे 15 जीरो। 5 से 5 पंजे 25। तो 5 के 30 और 2 कितना होगा 32। ठीक है, 5 7 35 36 37 38। कितना गया 38,250। 38,000 कितना होगा दोस्तों 250 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में देगा। कितना होगा डी। ये डीआई वाला आपके पेपर में हमेशा क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। जिसका दिया देखो 15% का मान देगा रॉयल्टी के अकॉर्डिंग। हम इसका मान देगा रॉयल्टी का 15, इसका मान है तो एक का निकालो भाग दे दिया। हमसे कोई प्रिंटिंग का कितना था दोस्तों आपके पास 25। तो 25 से गुणा कर दिया। 5 से 3 बार, 5 से 5 बार। 3 से काटा 7,650 बार कर दिया, गुणा कर दिया तो 38,250 आपके पास हमने आता है। तो इस प्रकार से हमने ये टोटल आज पेपर नंबर 7 को हल किया दोस्तों। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि जो भी तैयारी कर रहे हैं 4th ग्रेड की वो लोग इसका बेनिफिट उठा सके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं 8वें पेपर के साथ। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।